ज्ञानान्धतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः येन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसीमपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जयति सर्वगते देवी कालरात्रि मोहरात्रि नमस्तुते। तुम मयि वैष्णी सक्रन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नो भुव मुक्तिहेतु। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णासमहेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर मुरलिया वाले की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। गणेश भगवान की जय। गंगा मैया की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कल आप सब लोगों ने कथा को श्रवण किया था। क्या सुना था? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। यही बंद हुई थी ना कथा। और सती माता महादेव जी की परिक्रमा कर रही थी। इतना तो कर न स्वामी इतना तो कर न स्वामी कि पैसा तुम खूब दे। मतलब कि पैसा के मारे लॉकडाउन के मारे हो का। ये श्रीमान जी हैं जग नारायण सिंह पूरे वंश की 50 मुद्राएं। और ये हैं जग नारायण सिंह, हम लोग देखते घर के हैं दो भाई जग नारायण सिंह जी, ये भी 50 मुद्राएं। दोनों लोग 50-50 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सांवरी सरकार की जय। कथा यही बंद हुई थी ना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और अब आगे क्या होता है? जब माता भगवती जितने दिन तक देवाधिदेव महादेव समाधि में बैठे रहे उतने दिन तक माता सती ने क्या किया? माता सती ने केवल व केवल भगवान शिव की परिक्रमा किया। क्या किया? हेलो परिक्रमा किसी काम कर। और कितने दिन तक बैठे रहे? बोले बीते संबत साहस 87
संमत सात सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी सजी समाज शंभु अविनाशी तजी समाधि शंभु अविनाशी सजी समाज शंभु अविनाशी 87,000 वर्षों तक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसी कैलाश के सुंदर शिखर पर समाधि में मग्न रहे और 87,000 वर्षों तक माता सती ने भगवान शिव की परिक्रमा किया। जब 87,000 वर्षों का समय व्यतीत हो गया, बीते संवत सहस्र 87 तो तजी समाधि शंभु अविनाशी राम राम शिव सुमिरन लागे और जानवे सती जगतपति आगे। जैसे ही 87,000 वर्षों के बाद देवाधिदेव महादेव भोले बाबा की समाधि टूटी, भगवान भोले बाबा के मुख से राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। माता सती को लगा कि जगत के पति भगवान महादेव निद्रा से जग गए हैं, समाधि को तोड़ दिया और दौड़ पड़ी माता सती किसके लिए? देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करने के लिए। जाय सती पद बंदन कीन्हा लेकिन सन्मुख शंकर आसन दीन्हा जाय सती पद। माता सती जी दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने प्रणाम करने नहीं दिया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा इशारा किया कि सामने बैठ जाओ। और जैसे ही सामने बैठने के लिए महादेव ने भगवती सती को कहा, माता सती के मन में वही भाव जागृत हो गई कि आज निश्चित ही भोले बाबा मेरा अब परित्याग कर चुके हैं। माता सती के आंखों से आंसू की धारा बह गई, रोने लगी, विलाप करने लगी, प्राणनाथ मुझसे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई जिस गलती का परिणाम मुझे ये मिल रहा है कि आप मुझे वामांग में बैठने के स्थान को छुड़ा करके सन्मुख शंकर आसन दीना सामने बैठने को कह रहे हैं। क्योंकि पत्नी का स्थान होता है पति के बाएं, लेकिन आप मुझे सामने बैठने के लिए कह रहे हैं, तो सामने जानते कौन बैठता है? कि हमारे यहाँ कोई नियम है, जब पिता और पुत्र में किसी बात पे विचार करना होता है तो चाहिए कि पिता सिरहाने की ओर बैठे और पुत्र पैर की ओर खड़ा होकर के बैठ करके सलाह करे। जब किसी बात पर पति पत्नी को सलाह करना होता है तो दाहिनी ओर पति को बैठना चाहिए, बाईं ओर पत्नी को बैठ करके सलाह करना चाहिए। जब माता और पुत्र को किसी बात पे सलाह करनी होती है तो आमने सामने बैठ करके सलाह करना चाहिए। जब भाई और बहन को सलाह करना चाहिए तब दाहिने बहन होनी चाहिए, बाएं भाई को बैठ करके खड़े होकर के सलाह करना चाहिए। ये बैठने का तरीका हमारे यहाँ है। और जब महादेव ने भगवती सती को सन्मुख शंकर आसन देना, कैसे माता सती जान गई कि भगवान शिव ने मुझे माता का दर्जा दे दिया, मुझे माता मान लिया है। अब माता सती को कुछ रहा ना गया और रोने लगी, आंख से आंसुओं की धारा बह चली और भगवान शिव लगे कहन हरि कथा रसाला
दक्ष प्रजेश भये तेहि कारण लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि कारण लगे कहन भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव जी लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला का मतलब समझते हो? रसाला कहते हैं आम को। आम दुनिया में ऐसा कोई फल नहीं है जिसको मुंह में बार बार डालो निकालो और खा लो, लेकिन आम एक ऐसा फल है कि आप उसको 20 बार मुंह में डालते हैं, चूसते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, चूसते हैं, निकालते हैं, और फिर भी उसका सारा माल, उसका सारा दल आप चूस जाते हैं, फिर भी आम को फेंकने की इच्छा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है, चाहे जीवन भर सुनो, चाहे 50 बार सुनो, लेकिन कभी इससे मन भरता नहीं है। अगर मन भर गया होता तो आप लोग यहाँ बैठते? हमें लगता है ये 6वीं 7वीं बार कथा कर रहे हैं हम। अगर आपका मन भर गया होता तो यहाँ आते ही ना। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा है, इससे कभी मन भरता ही नहीं। गंगा एक बार ना हो, चाहे 100 बार ना हो, लेकिन फिर भी मन करता कि एक बार और पहुंच जाए, एक बार और पहुंच जाए। कभी जी होता है कि हम नहीं जाएंगे, हमने नहा लिया गंगा? नहीं, बार बार होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जाने से मन, शरीर सब स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, भगवान के चरणों की ओर अनुराग बढ़ता है। आइए सब लोग लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। भगवान शिव माता सती के दुख को मिटाने के लिए राम कथा कहने लगे। क्यों? क्योंकि राम कथा ना सही सब रोगा, राम कथा सही सब रोगा, राम कथा ना सही सब रोगा, राम कथा ना सही सब रोगा। जब यही भांति बने संयोगा, जब यही भांति बने संयोगा, जब यही भांति बने संयोगा, जो यही भांति बने संयोगा। यही भांति संयोगा। यही भांति का मतलब क्या होता है? राम कथा सारे रोगों को नाश करती है, लेकिन यही भांति मतलब जैसे आज सुंदर नवरात्रि का पक्ष चल रहा है, माता रानी की झांकी भी सजी हुई है और भगवान की कथा भी हो रही है। ये अवसर बार बार थोड़ी आता है, ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जब यही भांति बने संयोगा, राम कथा ना सही सब रोगा। भगवान श्री राम कथा को गाने लगे, लेकिन पार्वती जी का पार्वती माता का तो ये संयोग की बात है। हर समय हर संयोग ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। और ये हमारे श्रीमान जी मंत्री जी के सुपुत्र हैं, पूर्व प्रधान राज बहादुर सिंह जी, आपकी ओर से 500 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके जीवन की मंगल में शुभकामना। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। नमामि शंभु शंकरा हर 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 महादेव हर। नमामि शंभु शंकरा हरे हरे हरे। नमामि
नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी मस्ती लगाएंगे। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सब लोग उठाओ। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर सोनू नमः शिवाय। नमः शिवाय जय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बोले देवादेव महादेव सरकार की जय। वो लोहा गरम भा कि नहीं है? देखो गरमाए के लोहा चोट मारो तो सहेलियत है, और ठंडे लोहा में चोट मारो तो फाट जाता है। तो हम कहा पहले तो मुझे कुछ गर्मी आवे, शरीर में चैतन्यता आवे, लागे तो कथा सुनने बैठे नहीं अपन यहाँ भात पूरी खा खा यहाँ गला है काम कर रहा है। ये कुछ लगाओ ताकत लगे कि हाँ हम लोग कथा सुनने बैठे हैं। दक्ष प्रदेश भये त्यहि काला लगे कहन हरि कथा रसाला। देखो भगवान शंकर तो कथा कहने लगे और माता सती जी इधर उधर देखने लगी। क्यों? सुनो भैया, किसी का देखिए पति पत्नी में विवाद हो जाए और बोल चाल बंद हो जाए, हे बिटिया हो जाए तनिक कम हंसो, विवाद और 87,000 साल बीत जाए, उसके बाद में जागी जागा भी हुए तो बोले चाल ना हुए, तो बताओ वो पत्नी कैसे जीवन बिताएगी अपना? संभव है? संबत बीते संबत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये त्यहि काला। माता सती ने इधर देखना शुरू किया तो क्या देखा कि चारों ओर से ए अंतिम वह संघ बाहर मालूम ना तो दत्त सदा टूटिए। पूरे सांवरिया सरकार की माता सती ने निवेदन किया कि प्रभु ये सब चारों तरफ से विमान उड़ उड़ करके जा रहे हैं, विमान उड़ उड़ करके जा रहे हैं, ये विमान जा कहां रहे हैं? और सुनो, जो माता सती के पिता हैं महाराज दक्ष, उन्हीं दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही है। उसी यज्ञ में सारे देवताओं का निमंत्रण है। सारे देवता लोग, किन्नर गंधर्व, ये सब लोग भी जा रहे हैं। केवल हमारा ब्रह्मा जी का और विष्णु भगवान का निमंत्रण यज्ञ में नहीं है।
तो माता सती ने कहा कि आपका निमंत्रण नहीं है, मतलब आप महाराज दक्ष के दामाद हैं और दामाद का निमंत्रण ना हो, ये तो भाई बड़ी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ऐसा हो सकता है कि न्योता हमारे पिताजी भेजिन हुए और कार्य बड़ा रहा, वो डाक खाने में मटका रह गया हुआ, तो न्योता तो भाई आवा है, चलो। शंकर जी ने कहा कि कहो नीक, और सुनो भाई, दुनिया में ये माताएं जो हैं, दुनिया में कहूं कुछ पड़े ना जाए के पावे काम चल जाए, और कहूं नहीं हरे में पड़ जाए, और का भतीजे के बियाह है नवंबर में, तो बहने साड़ी के फरमाइश चल रही है, और का हम तो लाल गोटा वाली ले गए भाई, हमारे भतीजे के बियाह है, बोल दे जाते नहीं। अच्छा अच्छा, ये बगल की दुकान के पास, दुकान का नाम बताओ, बगल सब हमारे लाला शू हाउस, या तुम बच्चे यही करियो, कथा सुने हो तो कहे, कथा सुने हो तो यही करियो, कहो कि दुकान के सामने मुती हो, या काम नहीं। पुरुषों की शिकायत है, महिलाओं की नहीं। आप लोग किसी की दुकान के सामने पेशाब न करो, हमसे यही प्रचार है, बाकी रहा उसका बाकी रहेगा। हाँ, ये 20 रुपए भी दिए हैं, बोले हनुमान जी महाराज की जय। हाँ ठीक, अभी हटना के बातों ना कहो हाउ मंच से, बोला तुम मंच से वही 20 रुपया रखियो, तो हमका कहने के पड़ेगा नो राइटिंग का लंबन फरमाइश गीत है, लिखा जाए भैया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शिव ने कहा कि सती तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, सारे देवता यज्ञ में जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन आज यदि मेरा निमंत्रण होता तो मैं भी साथ में चलता। माता सती ने कहा कि प्रभु चलिए, निमंत्रण तो है ही, ससुराल है, क्यों? क्योंकि कहो नीक मुअरउ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। शंकर जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात आपने कहा, लेकिन हमारा निमंत्रण नहीं तो कैसे जाऊं मैं? और जब बिन बोले जाऊ भवानी, राय नसील स्नेह न पानी। अगर बिना बुलाए जाओगे तो ना वहां प्रेम मिलेगा, ना स्नेह मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ये भी जानो। और सुनो, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन अपमान से बढ़कर के और कोई दुख। हे माता, हे सती, अगर मेरा कहना मानती हो तो तुम भी वहां जाने का विचार छोड़ दो। माता सती ने कहा कि भाई देखो, हमारे तो बिना गए रहा, लेकिन सुनो, आज के जमाने की तरह नहीं। आज जैसे कह दो कि ना जाओ अब की बिया है माँ, चली जाओ बाद में, कहा बक्सा उठाया क्या खाना पटक दी, हाइजन के जाए बक्सा और या घर दुआ, हम बिना साड़ी के चली जाओ, हमारे नैहर में बिया है, लड़ाई हो जाए, जाना है तो जाना है। लेकिन सती जी ने कहा कि पिता भवन उत्सव परम, और जब प्रभु आयसु होए तब मैं जान कृपा यतन, सादर देखन। भैया देखो, इतनी नाराजगी है, इतनी नाराजगी के बाद भी माता सती ने किस भाव से कहा, पिता भवन उत्सव परम। हे प्राणनाथ, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, और जब प्रभु आयसु होए, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं जाम कृपा यतन, सादर देखन। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो आप ना जाएं, लेकिन कम से कम मैं जाऊं, मेरे पिता का घर है, हम ही देखा मैं। कही देखा बहुविध हरि, रही न दक्ष कुमार, विदा किए तब संग दई। दो दुख मुख्य गणों को भगवान शिव ने माता सती जी के साथ में करके और विदा कर दिया। कहाँ के लिए? मायके के लिए। उन दो गणों को लेकर के माता सती पहुंच गई अपने मायके, और वहां हुआ क्या?
सादर भले मिली यक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखो माँ का प्रेम तो सबसे अलग है भाई। जो स्नेह माँ से मिल जाएगा वो कहीं मिलने वाला नहीं है। माता ने तो हृदय से लगा लिया, लेकिन जो बहनें थी ना, बहनें माता सती का उपहास करने लगी। देखो यो आ गई, काने न्योता होता है, गा रहा कि नहीं गा रहा, जीजा काहे नहीं आए, अरे ना रहा हुए कपड़ा वपड़ा हिस्स नहीं आए, मतलब सब नाना प्रकार का उपहास। माता सती ने कहा कि देखो मेरे पिता के घर में मेरा इतना उपहास, चाहती हूँ पिताजी से मिलकर चली जाऊंगी। और जब पिताजी से मिलने गई तो पिता ने मुख मोड़ लिया, सती को देखना नहीं तुम्हारा किया। तो माता सती ने सोचा चलिए पिता नाराज हैं, बहनें नाराज हैं, तो मैं जा रही हूँ यज्ञ भगवान का, यज्ञशाला में यज्ञ भगवान का दर्शन करके लौट जाऊंगी। और जैसे यज्ञशाला में दर्शन करने के गई ना, तो सती जाई दियख्यु तब जागा, और कतहु नदी शंभु कर भागा। सती जाए दे कतहु न लागे, शंभु कर भागा। सती जाई दियख्यु तब जागा, कतहु न लागे, शंभु कर भागा। सती जाए समय माता सती यज्ञशाला का निरीक्षण करने के लिए गई तो क्या देखा? यज्ञशाला में सारे देवताओं का आवाहन किया गया है, वेदी बनाई गई है, लेकिन भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं यज्ञ में। तब माता सती को बड़ा क्रोध आया और बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? अरे मेरे पति से मेरे पिताजी नाराज थे, भले ना बुलाते लेकिन कम से कम यज्ञ में उनको स्थान तो दे देते। इसी सोच में माता सती वही कुंड के समीप खड़ी होकर के दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ने लगी। और भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब माता सती ने अंगूठे को रगड़ना आरंभ किया तो उस रगड़ते रगड़ते उसमें से योगाग्नि प्रकट हुई, और उसी योगाग्नि में माता सती ने अपना शरीर समाप्त कर दिया। जैसे ही माता सती ने अपना शरीर समाप्त किया, माता सती के साथ में जो गण थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा किया। भगवान शिव के गण भगे, भगवान शिव के पास संदेशा गया कि महादेव हे प्राणनाथ, सरकार, माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक लट निकाली और लट को निकाल करके जमीन पे पटक दिया, जिससे दो पुरुष पैदा हुए, वीर और भद्र। इन्हें वीर और भद्र को भेज दिया कि जाओ महाराज दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। ये वीर और भद्र महाराज दक्ष के यहाँ पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस किया, और यज्ञ को ही नहीं महाराज दक्ष के शीश को काट करके कुंड में डाल दिया। और जैसे दक्ष का शीश कुट करके कुंड में गिरा, भगवान शिव प्रकट हो गए। देवताओं की टोली विराजमान हो गई। माता प्रसूति जो दक्ष की पत्नी थी, भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। महादेव, आप तो समस्त संसार की नारियों के सुहाग की रक्षा करते हैं, और क्या मेरे सुहाग को आज उजाड़ देंगे? भगवान शिव ने कहा नहीं। वहां पर जो प्रातः काल वह स्वर्ण यज्ञ हुई थी, जिसमें एक बकरे का शीश कटा रखा हुआ था, उसी बकरे के शीश को उठा करके दक्ष के शीश में जोड़ दिया गया।
दक्ष को जीवित कर दिया गया। अच्छा, बकरे का इस चीज क्यों जोड़ा गया? क्योंकि बकरे की आदत है कि चाहे जहां रहता है मैं, उसके अंदर अहंकार व्याप्त रहता है। मैं की भाषा अहंकार होती है। तो भगवान शिव ने कहा कि हम तुम्हें जिंदा तो कर देंगे तुम्हारे पति को, लेकिन इसके अंदर से अहंकार को नहीं समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अहंकार समाप्त हो जाएगा तो फिर ये भगवान को प्राप्त कर लेगा, और जहां अहंकार रहता वहां कई भगवान आते नहीं है। महाराज भगवान शिव ने माता सती के जो अजला शरीर था उसको लेकर के घूमना प्रारंभ किया। माता सती के वियोग में भगवान शिव पागल से हो गए। भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता सती का अधजला शरीर लेकर के प्रभु टहल रहे हैं, इससे बदबू आ रही है, दुर्गंध फैल रही है, लेकिन प्रभु इसका परित्याग नहीं कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माता सती के शरीर के 51 खंड किए, और वह 51 खंड इस धरती पर गिरे। जहां जहां वह 51 खंड गिरे वहां वहां उस अंग के नाम से शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। ये 51 शक्ति पीठ अपने भारत देश में ही थी, लेकिन अब नहीं है। दुर्भाग्य है हम लोगों का और सौभाग्य है इस देश के राजनेताओं का। इस देश के राजनेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए जब जब भारत का बंटवारा हुआ तब तब हमारे देश की शक्ति पीठें उस देशों में चली गई। आज भी अब केवल 40 शक्ति पीठ भारत में बची हुई है। नैना देवी, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, ये सब माता सती के शरीर से बनी शक्ति पीठें हैं। इस समय वर्तमान में केवल 40 शक्तिपीठ भारत में है, 11 शक्तिपीठ विदेशों में चली गई, तिब्बत में, पाकिस्तान में, भूटान में, बांग्लादेश में। जब जब भारत का बंटवारा हुआ हमारे यहाँ तब तब हमारी शक्तिपीठें यहाँ से गायब हुई। जब से भगवान नारायण ने सती के शरीर को काट करके खंड खंड में विभाजित कर दिया तब तो भगवान शिव के अंदर और वैराग्य जगा और भगवान की भजन में, राम राम की धुन में मदमस्त होकर के फिर निद्रा में बैठ गए। और इधर जो माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया वही माता सती का शरीर तो भगवान शिव लेकर के गए, लेकिन जो प्राण निकला वो कहाँ गया? वो प्राण जाकर के राजा हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ में प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि सती मरत सन यह बर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने मृत्यु के समय ये वरदान मांगा था कि मेरा जब भी जन्म हो मैं भगवान शिव के चरणों की दासी बनकर के रहूं। इसलिए माता सती का अगला जन्म कहां हुआ? राजा हिमांचल ही कारण जो वरदान मांगा ते ही कारण हिम गिरे गृह जाई और जनमी पार्वती तन पाई यही कारण। यही कारण ही में गिरे गृह जाई यही कारण ही में गिरे ग्रह जाई जनमी पार्वती तन पाई यही कारण। माता सती का अगला जन्म हुआ राजा हिमांचल की पुत्री बनकर के पार्वती जी के रूप में। इधर इसी पार्वती स्वरूप माता भगवती के जागरण में कुछ लोगों ने अपना सहयोग किया है कमेटी को इस भव्य कार्यक्रम के लिए। भंवर सिंह जी हैं पाही पूरे वंशी के 500 मुद्राएं,
श्रीमान राम लखन सिंह जी हैं सुकुल का पुरवा 500 मुद्राएं, पाले पूरे बंसी के हैं 200 मुद्राएं, सोहन सिंह रायपुर 150 मुद्राएं, इंद्रदेव मौर्य रायपुर 50 मुद्राएं, अमर सिंह पूरे बंसी 101 मुद्राएं, कल्लू पूरे बंसी 101 मुद्राएं, लखपति पूरे बंसी 101 मुद्राएं, सागर महमदपुर 101 मुद्राएं, सोनू सिंह सुकुल का पुरवा 101 मुद्राएं और नंदलाल पूरे बंसी 101 मुद्राएं। इन भक्तों ने अपना सहयोग माता रानी के इस भव्य कार्यक्रम को सजाने के लिए, संभालने के लिए और संचालन करने के लिए समर्पित किया है। देखो समय बीतता हुआ चला जा रहा है। आज 4 दिन का समय व्यतीत हो गया और ये हमारे वही भैया श्री राम लखन सिंह जी 101 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में भी समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब केवल 3 दिन समय शेष है और नहीं तो फिर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। हमारे बाबा लाल जी आज हमको जलेबी भी खिलाए हैं, 100 रुपए नगद भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारी जलेबी आज कड़ी कम रही यार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कुछ जने के मुंह में पानी आ गया। जलेबी हम पंचे खावा, खाली नाम सुन के मुंह। उन लोग खाली जलेबी के नाम से में चटपट करे लगे। नहीं पानी आवे, तुम मुझे रोजे खाते हो का पानी आवे। बोले सांवरे सरकार की जय। जनमी पार्वती तन पाई, पार्वती जी के रूप में प्राकट्य हुआ। देखो भाई, किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो लोग बधाई देने के लिए जाते हैं ना। बधाई देने के लिए जाते नहीं जाते? तो 3 दिन का समय शेष है। आप लोगों को भी जो भी कुछ भी देना है जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि खर्चा बहुत लंबी है। पर्चा बहुत लंबा है, खर्चा बहुत लंबी है। तुम लोग हाथ से कोड़े बैठे हो। बोलिए सांवरे सरकार की जय। देखो हम तुम पंचन का कई बार बता दी ना कि जौन हिया दे हो वही जाए के हुआ पई हो। याद है कहानी की नहीं? का याद बताओ? अगर याद है तो अच्छी बात नहीं, फिर बता दी कहे हम कर फिर लिए कहे हम बता दें जौन हिया दे हो वही जाए के हुआ पई हो। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा सुनो, काश जितने लोग बैठे हैं दरबार में सबको 3-3 रुपए बांट दो। 3-3 रुपए। कहा महाराज दशहरा के मेला का दिया। कहो कहा कहीं नहीं। कहा फिर? कहा इन 3-3 रुपयों के सबको 3 रुपए का 3 सामान लाना है। कौन सामान? बोले 1 रुपए का हिया और 1 रुपया का हुआ और 1 रुपया का न हिया न हुआ। तो कहा सरकार लड्डू पेड़ा जलेबी तुरई लौकी कोहड़ा आलू भिंडी दाल चावल आटा शक्कर जौन कहते तो ढूंढ के लाया। धनिया मिर्चा या हिया ना हुआ या कौन दुकान में मिले का इसको ढूंढ के लाओ, जैसे मिले जहां मिले लेकर के आओ। अच्छा सब लोग रुपए को लेकर के निकल पड़े ढूंढने को। कौन लौट के आए? सब लौट गए, पैसा लौटा दिया। लेकिन बीरबल ने कहा कि महाराज हमको 10 दिन का समय दो, हम ढूंढ के लाएंगे। सुनो, जब 10 दिन का समय व्यतीत हो गया तो बीरबल ने 3 रुपया रखा जेब में। हे भैया, और चल पड़े हो सामान खरीदे। रास्ते में एक दुकान मिली लालजीत की जैसी और 1 रुपए दिया। सस्ते का जमाना था। 5 सेर जलेबी दोना में, बड़े बड़े दोना में रख करके बंद करके गमछे में बांध करके लेकर के चल पड़े। माइक बंद कर दो, सीटी मार रहे तो। और आगे बढ़े। इसी तरह जैसे आपके यहाँ
एक स्थान पर भागवत की कथा हो रही थी। बीरबल ने 1 रुपये निकाला और भागवत भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब कितना बचा? एक। बीरबल और आगे बढ़े, एक गांव के पास, जैसे बंसिकपुरवा मान लो, और जो गांव के पास नत्याने ठकुरन का गांव रहा, बारात आई रहा है। और का और बारात आई रहा है भाई, नाच होत रहा है, और बढ़िया तबला बज रहा है, सरंगी बज रही है, ढोलक बज रही है, और नाचे वाली खड़ी है। हाँ। और पता नहीं बीरबल का देख के गाइस कि पहले से होके गावे के विचार रहा। जैसे बीरबल का देखिस, बड़े प्रेम से गाइस, कोयल बिना बगिया ना सोहै राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहै राजा, ना सोहै राजा के, ना सोहै राजा। अरे बस बस, या हम नहीं गा रहे हैं, हम खाली बता रहे हैं मनमंचन का। जैसे वो नाचे वाली देखिस, बड़े तेज से गाइस कि कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। अब बीरबल के कहाँ रहा सोए, जे महात डाले न 1 रुपया निकाली, कह लियो नो राइटिंग, कलम मन लिखा नहीं जाएगा। 3 रुपया खर्च। बादशाह के पास गए और जलेबी वाली गठरी रख दिया। जैसे बादशाह खोले न, अब दोना फैल गवा, पल से आधा रस यहरी, आधा रस वहरी। बादशाह ने कहा कि बीरबल, कहा हुजूर, कहा ये क्या लाए हो? कहा सरकार, यह का नाम है हिया, यह का नाम है हिया, मतलब यह यहीं तक का रहे, यह यहीं तक साथ दे, बस संध्या खाओ सवेरे सीताराम माटी, मतलब यह यहीं तक का साथ दे। तो अब कहा दूसरा सौदा, कहा दूसरा सौदा ना पूछो, दूसरा पैसा पूछो। कहा दूसरा पैसा? कहा सरकार 200 रुपया हम दयावा जाए, भगवान के भागवत होत रही वह मां। तो कहा फिर? कहा वह तुमका जाए के मिले हुआ, या हिया वाह। और कहा तीसर। तैसे बीरबल पकड़न कान तीन दाएं उठे बैठे, कहन हुजूर तीसर के नाम न लियो, तीसर के नाम न लियो। कहन काहे? कहन सरकार हमरंडी की नाची मत आवा, न मिले हिया और न मिले वाह। जवन दे दे यो हिया, वह जाए के मिले वाह। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सांवरे सरकार की जय। ये कमेटी को रुको याद तनी पैसा बताए दिन का सबका। राज बहादुर पूर्व प्रधान थौरी 1101 मुद्राएं, अमरजीत थौरी 201 मुद्राएं, राजेश प्रधान भदिया 501 मुद्राएं, विनायक कॉस्मेटिक 151 मुद्राएं, तिवारी मोबाइल शॉप 101 मुद्राएं, उस्मान सब्जी वाले 251 मुद्राएं, दिलीप सेठ 101 मुद्राएं, धर्मपाल सब्जी वाले 25 मुद्राएं, ननकऊ सब्जी वाले 25 मुद्राएं, हरी सब्जी वाले 10 मुद्राएं, सियाराम थौरी 51 मुद्राएं, मौर्या मसाला वाले 101 रुपए, शीतला प्रसाद मौर्या 101 रुपए, उमा शंकर साहू 101 रुपए, डॉक्टर अमरजीत थौरी आपकी ओर से 501 रुपए, और ये 20 रुपए संत भान साहू ये अलाउंस कराई आज बोलते रहे। बोले हनुमान जी महाराज जय। अरे बाप रे दैया, ऐसा नाम कहा था बाबा, हमारा नाम है जिगर साहू। ये जिगर साहू 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, धन्यवाद है बहुत बहुत। छोटा सा बच्चा है, बच्ची है, भगवान सब कल्याण करें। सेजल साहू 21 मुद्राएं, मीना साहू 21 मुद्राएं, अंजलि 20 मुद्राएं और शालिनी 11 मुद्राएं। भगवान की पैसा हमका पर्चा तुमका। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। नारद जी आ गए, और जैसे नारद जी ने प्रस्थान किया, महाराज हिमांचल के यहाँ पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, चरणों को पखारा गया, चरणोदक को पूरे घर में छीटा गया, और फिर
अपनी पुत्री को ला करके महारानी मैना ने नारद जी के चरणों में डाल दिया। कालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें कत सर्वत तुम्हारी कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे बाबा, आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। मेरी बिटिया के हाथ की रेखा, मस्तक की रेखा को देख करके बताएं इसके भाग्य में क्या लिखा है। और जैसे ही नारद जी ने पार्वती जी के हाथ को देखा, मस्तक की रेखाओं को देखा, बोल पड़े क्या? सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पियहि पियारी सदा अचल यही कर यही बाता यही तेजसु पई है पितु माता। नाम उमा अंबिका भवानी, अरे इतने अनेकों अनेक नाम होंगे, सारे गुणों से युक्त है। इसके नाम को सुमिर सुमिर करके, स्मरण करके, याद करके, भजन करके कलयुग की कन्याएं भी पतिव्रत धर्म को प्राप्त करेंगी। साक्षी पूरे वंश 11 मुद्राएं। बोली मां के बिहारी लाल की जय। लेकिन कहा एक कमी है। देखो, सारी अच्छाई है, पार्वती जी में सब गुण है, लेकिन एक कमी है। कहा वो क्या कमी है? कमी ये है कि जोगी जटिल काम नगनय मंगल बेश अवस स्वामी यही कामिलई परिहस्त असरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि जो इसका पति होगा वो जोगी होगा, और कोई साधारण जोगी नहीं, बहुत विराट जोगी, नगन बिना वस्त्र का रहने वाला, अमंगल वेश होगा, भस्म वस्म को रमाए, हड्डी वड्डी को पहनने वाला, मलघट में रहने वाला, भूतों का साथी, ऐसा इसको पति मिलेगा। अब ये बात माता मैना को बहुत खटकी, और जब नारद जी चले गए, इसका कोई उपाय? कहाँ उपाय है? जब तप करई कुमार तुम्हारी भाव्यु में सकई त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी बिटिया जंगल में जाकर के तपस्या करे तो इसके जो भाग्य में गड़बड़ लिखा है वो भी सही हो जाएगा। इतना कह करके नारद जी वहां से गमनित हो गए। और सुनो, तब तक महाराज हिमांचल पहुंचे मैना के पास। कहां पहुंचे? घर में। पति ही एकांत पाई का मैना नाथ नमय समुझे मुनि बैना। पति कहो मृदु बैना, कहो मृदु बैना। एकांत पाई का मैना नाथ नमय समुझे मुनि बैना। पति एकांत कहो मृदु बैना। देखो सुनो, ये बात माताओं के लिए विशेष कर है। सभी लोग, सभी माताएं बहुत ध्यान सुने। क्या इस कथा से हमको आपको एक ज्ञान मिलता है, एक शिक्षा मिलती है। और शिक्षा ये मिलती है क्या कि अगर कोई घर का पुरुष किसी बाहरी पुरुष से बातचीत कर रहा हो तो वहां पर महिलाओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी बात को रखो। कब? पति एकांत पाई कह मैना। जब
आपका पति आपको एकांत में मिले तब अपनी बात को रखो कि ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, तुम बात जो कर रहे थे गलत बोल रहे थे। लेकिन अगर दो पुरुष बातचीत कर रहे हो तो वहां महिलाओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सीख लीजिए। और अगर टोका टोकी करते हो तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगा। बहुत लम्बड़दारी बन के गयो, मान लो दो लोग बतला रहे हैं, कोनो मैटर है, बातचीत कर रहे हैं, तुम कहो कि नहीं नहीं पूर्व वाले चक्के दहना मेल पहले उत्तर कर रहा है। और मान लियो वही बीच में भाई मनसवा का क्रोध है, दो चार सोटा लगाए देश तो का करी हो, खिसे काट के रह जाइ हो। यही लिए मान लियो मनसवा कौनो गलती के कुटबो करो वह का तो आड़े मां, लेकिन कूटे से पहले यह सोच ले हो कि खुद ना कूटी जाओ। हाँ मेरे कहा बाबा सिखाए गए हैं, तो बाबा नहीं सिखाए जा, बाबा तो यह सिखाए जा रहे हैं कि पति ही एकांत पाई कहा मैना। जैसे महारानी मैना की बिटिया पार्वती मैया के बारे में नारद जी सही अच्छा खराब सब बता रहे थे, लेकिन सती मैया पार्वती मैया की पूरी बात को महारानी मैना सुन रही थी, लेकिन बीच में बोली नहीं। कभी मत बोलो। कब बोलो? जब आपका पति एकांत में आ जाए। पति ही एकांत पाई कहा मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। महाराज हमने नारद जी की बात को समझा नहीं, जो ये बता रहे थे ये हमारे समझ से बाहर है। कहा क्या नहीं समझा? कहा कह रहे थे कि गौरा जो इनको वर मिलेगा, दूल्हा मिलेगा, जानते हो कैसे मिलेगा? कहा कैसे? कहा गौरा कै बर बैलनवा। वही बौरा आपको बताते हैं, कहते हैं बैलना मिले, नंगा मिले, हड्डी पहले रहे, तो कायर बौरा के साथ बिटिया के बियाह करवाए हम। इतने दिन के बाद हमको पुत्री मिली है, एक बिटिया का जन्म हुआ है, तो इतनी बिटिया हमारी भादू नहीं कि पागल के साथ जाके शादी कर देंगे। इसलिए हे नाथ गौरा, सब लोग दोनों हाथ निकाल लो साले वाले से बाहर, और सबको गाना जो हम भाई है नींद आ रही सब छूट जाएगी कि गौरा के बरे बैलनवा न जानी काऊ करी है सजनवा। गौरा के बरे बैलनवा न जाने का करी है सजनवा। गौरा के बरे बैलनवा न जानी काऊ करी है सजनवा। गौरा के बड़े बैलनवा न जाने का करी है सजनवा। एक करी है सजनवा हो, करी है सजनवा, करी है सजनवा हो, करी है सजनवा। करी है सजनवा हो, करी है सजनवा, करी है सजनवा हो, करी है सजनवा। गौरा के बर बैलनवा काऊ करी है सजनवा। गौरा के बड़े बैलनवा न जाने का करी है सजनवा। गौरा के बड़े बैलनवा न जाने का करी है सजनवा। करी है सजनवा का करी है सजनवा। हाँ करी है सजनवा काऊ करी है सजनवा, करी है सजनवा का करी है सजनवा। गौरा के बड़े बैलनवा न जाने का करी है सजनवा। गौरा के बर बैलनवा न जाने काऊ करी है सजनवा। गौरा के
सपनवा नहीं निंदिया हो जाइए सपनवा न जाने का करी है सजनवा विद्या हो गई है सपनवा न जाने का करी है करी है सजनवा का करी है सजनवा करी है सजनवा का करी है सजनवा विद्या हो गई है सपनवा न जाने का सजनवा विद्या ने करी है न जाने का करी है सजनवा करी है सजनवा का करी है सजनवा जो न मिले पर गिर जही जोगू जो न मिले पर यही जो जब ना मिले पर जो ना मिले पर जो ना मिले पर जो ना मिले जो ना मिले पर गिर जही जोगू जो ना मिले पर गिरे यही जोगो गिर जल साज कहीं सब लोग गिरजर बात का है सब लोग गिरी जल साज कहीं सब लोग गिरजर बात का है सब लोग अरे जीवन हो जई है तुलमवा अरे जीवन हो जई है तुलमवा न जाने का करी है सजनवा जीवन हो गए है न जाने का कर है बलमवा जीवन हो गए है जुलमवा न जाने का कर है बलमवा 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 गौरा के बर बैलनवा जाने का करी है सजनवा गौरा के बर बैलनवा न जाने का कर है सजनवा गौरा के बर बैलनवा न जाने का कर है सजनवा जय जय हरि बोल। कर है बलमवा है बर बैलनवा न जाने का करी है सजनवा गौरा के बर बैलनवा न जाने का करी है सजनवा गौरा के बर बैलनवा न जाने का करी है सजनवा गिरजर साज कहीं सब लोग गिरजर साज कहे सब लोग जो ना मिलई पर गिर जही जोगू जो ना मिले बर गिरे यही लोग जो ना मिलई पर गिर जही जोगू जो ना मिले बर गिरे यही जोग गिरिजर साज कहीं सब लोग गिरजर साज कहे सब लोग अरे भोजन हो जई है भवनवा अरे भोजन हो जई है भवनवा न जाने का करी है सजनवा हो जाए न जाने का करी है सजनवा हर क्रिया मनवा दिल है बलमवा दिल है बलमवा दिल है बलमवा दिल है न बलमवा न जाने का करी है सजनवा जय जय गौरा के बर बैलनवा जाने का करी है सजनवा गौरा के बर बैलनवा न जाने का गौरा के बर बैलनवा न जाने का करी है सजनवा सजनवा करी है सजनवा बोल बिहारी लाल की जय